अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर क्या कहा जा रहा है, अ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। तो अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करें, एक बॉडी है जो अपवर्ड मूव कर रहा है, ओके। इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 50 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट रेट मतलब कांस्टेंट रेट में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब क्या है, 50 से 20 हुआ है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज किया है। अब सबसे पहले ये तो लिख लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है, क्योंकि पहले बोला गया है 50 मीटर पर सेकेंड, बाद में 20 मीटर पर सेकेंड, तो ऑब्वियसली यू विल बी इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम में, इन 3 सेकेंड, सो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो कांस्टेंट रेट में मतलब जो वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है वो इक्वली डिक्रीज हुआ है, मतलब यहां पर जो एक्सीलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, या रैदर हमें बोलना चाहिए जो नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा या जो डी एक्सीलरेशन होगा या जो रिटार्डेशन होगा वो होगा यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, ओके। इसीलिए वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, ओके। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना है ये हमें पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, फिर से वही घिसा पिटा पुराना फॉर्मूला, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। सो v इज 20, u is 50 divided by time means 3. So 20 minus 50 मतलब minus 30 by 3 which will be equal to minus 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो पूछा क्या गया है, यहां पर तुम्हें एक्सीलरेशन निकालने के लिए बोला गया है, तो एक्सीलरेशन विल बी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर तुम लिखोगे एक्सीलरेशन इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है ना, मतलब जो अर्थ है वो उसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है, तो एक्सीलरेशन है एक्चुअली नीचे की तरफ। तो इसको ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो एक्चुअली जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब डी एक्सीलरेशन हो रहा है। और डी एक्सीलरेशन हम लोग कैसे दिखाते हैं, माइनस जो साइन है उससे दिखाते हैं, ओके। तो यहां पर जो माइनस साइन है वो हमें बोल रहा है, चीख चीख के बोल रहा है कि एक्सीलरेशन इज माइनस, मतलब ये एक डी एक्सीलरेशन। तो यहां पर अगर एक्सीलरेशन पूछा जाए तो तुम लिखोगे माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर डी एक्सीलरेशन पूछा जाए, अगर बोले कि व्हाट इज द डी एक्सीलरेशन, तब तुम लिखोगे प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन एक्सीलरेशन तुम लिखोगे माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस माइनस साइन का मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन और फोर्स इज डिफरेंट और ऑपोजिट, एक्चुअली वी शुड से ऑपोजिट। एम आई क्लियर बच्चों? आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर कहा जा रहा है अ टॉय कार इनिशियली, वैसे भी टॉय कार बहुत ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कार भी होता तब भी वही होता, लेकिन फिर भी टॉय सुना मैंने तो इसीलिए नीचे थोड़ा अंडरलाइन कर दिया, यहां पर अंडरलाइन करना जरूरी नहीं था। अ टॉय कार इनिशियली मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो पहले ये 18 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था, कम्स टू स्टॉप इन 2 सेकेंड। कम्स टू स्टॉप ये एक और एक गुत्थी है जो हमें सुलझाना है। जैसे वहां पर ऑब्जेक्ट was at rest और a stationary object then started moving, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 था। यहां पर भी comes to stop मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। comes to stop मतलब क्या होगा, वो स्थिर हो गया, isn't it? मतलब वो स्टैटिक हो गया। तो पहले वो मूव कर रहा था, अभी वो स्टैटिक हो गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द कार इन एसआई यूनिट, ओके। हमें अभी निकालना क्या है, रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन नहीं कहा गया है, ये दिमाग में रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही रूल, पहले हम लोग डेटा लिख लेंगे और जिस डेटा को निकालने के लिए बोला गया है वो भी लिख लेंगे, ओके। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब ये इसका इनिशियल वेलोसिटी था 18 किलोमीटर पर आवर। बिना भूले इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब 18 इंटू 5/18। तो 18 एंड 18 हम लोगों ने काट लिया ऊपर और नीचे, तो u इज इक्वल टू कैंसिल आउट हो गया 18, तो 5 मीटर पर सेकेंड, ये अपना u हो गया। कम्स टू स्टॉप, ये जो कम्स टू स्टॉप है, ओके, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। कितना टाइम में, 2 सेकेंड में, मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। फाइंड रिटार्डेशन मतलब a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू
v माइनस यू बाई टी। तो यहां पर वैल्यूज बिठा देते हैं, 0 माइनस 5 डिवाइडेड बाई टाइम मतलब 2 सेकेंड। तो a विल बी इक्वल टू माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना, यहां पर पूछा क्या गया है रिटार्डेशन। अगर तुम ऐसे लिख दोगे कि एक्सीलरेशन इज माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो मार्क्स काटा जा सकता है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम लोग देख लेंगे कि ये रिटार्डेशन पूछा गया है, तो रिटार्डेशन इज इक्वल टू नेगेटिव एक्सीलरेशन, इजंट इट। इसीलिए माइनस ऑफ माइनस 2.5 विच इज प्लस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर मैंने इसे स्टेप वाइज दिखाया, यहां इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिटार्डेशन इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। हमें क्लियर बच्चों? आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। अ कार एक्सीलरेट्स एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब बच्चों तुम लोग थोड़ा वार्म अप हो गया है, तो थोड़ा पेस अप करते हैं, ठीक है, थोड़ा स्पीड अप करते हैं। ओके चलो रेडी हो जाओ। तो देखो, अ कार एक्सीलरेट्स एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। और एक चीज करो बच्चों, बुक लेकर बैठो, बुक और कॉपी लेकर बैठो। अगर बुक लेकर नहीं भी बैठोगे तब भी चलेगा, लेकिन कॉपी ऑब्वियसली लेकर बैठो। और जब भी मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ना, उसके साथ साथ जब भी मैं कहीं पर अंडरलाइन कर रहा हूं, तुम मुझसे भी पहले मैं यही चाहूंगा कि तुम मुझसे भी पहले डेटा लिख लो, या एटलीस्ट डेटा तुम अटर करो, मुंह में तुम लोग बोलो डेटा को, ये मिला है। एंड लेट मी टेल यू बच्चों, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, ओके, जो स्मार्ट बच्चे, और फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे स्मार्ट बच्चे होते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो बहुत बड़ा करके चीज नहीं करते, वो स्मार्ट वर्क करते हैं, बुल वर्क नहीं करते हम लोग, है ना। तो यहां पर एक्सीलरेशन नहीं लिखेंगे, रिटार्डेशन नहीं लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं लिखेंगे। सिंपल जिस लेटर से उसको डिनोट किया जाता है वो लेटर लिख देंगे, दैट्स इट। ओके, तो एक्सीलरेशन इसीलिए a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी। इंक्रीज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी इन टाइम 2 सेकेंड। ओके, समझ में आया बच्चों? अ कार accelerates at a rate of 5 meter per second square. Find its increase in velocity in 2 meter per second. Now see one thing, v is final velocity, isn't it? But what is increase in velocity? v minus u, this is the increase in velocity, isn't it? तो हमें पता है a is equal to v minus u by t. तो इंक्रीज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी। तो अब a और t का वैल्यू बिठा, बस हो गया खत्म काम। a है 5 और t है 2 विच इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो इंक्रीज इन वेलोसिटी, जो चेंज यहां पर देखो, जो इंक्रीज इन वेलोसिटी लिखा है, यहां पर देखो इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया गया है, तो फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे कैसे? यहां पर हम लोग सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी या इंक्रीज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो दैट इज v माइनस यू। तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80, वैल्यू बिठा दिया तो मिल गया हमें 10 मीटर पर सेकेंड, विच इज आवर आंसर। एम आई क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। ओके, यहां पर क्या कहा गया है, अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी को 20 मीटर पर सेकेंड लिख लेते। द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू रिटार्ड मतलब रिटार्डेशन इट एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सीलरेशन के तौर पे अगर लिखा जाए तो रिटार्डेशन को कैसे लिखेंगे? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सीलरेशन, इजंट इट? तो a इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड? व्हाट विल बी द वेलोसिटी मतलब, व्हाट विल बी द वेलोसिटी मतलब v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वेलोसिटी से पहले व्हाट यूज किया जा रहा है मतलब क्वेश्चन मार्क। आफ्टर 5 सेकेंड मतलब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू u मतलब 20 प्लस a के जगह पर माइनस 2 बिठा देते हैं, इंटू टाइम के जगह पर 5 बिठा देते हैं। तो v इज इक्वल टू 20 माइनस 10, सो v विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर। ओके बच्चों, समझ में आया? आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहा जा रहा है, अ बाइसाइकिल इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली मूविंग मतलब यहां पर देखो
अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वर्ड यूज किया जाएगा। इनिशियली मतलब पहले, तो ये हो गया अपना इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियली जिस वेलोसिटी में मूव करेगा वो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सिलरेट्स फॉर 5 सेकेंड, सो टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी, अगेन व्हाट मतलब क्वेश्चन मार्क, यही निकालने के लिए बोला जा रहा है फाइनल वेलोसिटी, मतलब v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अगेन वही फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस at। ओके बच्चों, सो u इज 5 प्लस a मतलब 2 इंटू t मतलब 5, तो ये हो गया 5 plus 10 which is equal to 15 meter per second. This is our answer. Am I clear? तो बच्चों अभी इस टॉपिक का 2A जो टॉपिक है उसका लास्ट क्वेश्चन में आ गया है, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये अपना इनिशियल वेलोसिटी हो गया विच इज 18 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर ले तो 18 इंटू 5/18, तो 18 और 18 कर दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, इट स्टॉप्ड, स्टॉप मतलब स्टॉप कर गया, रुक गया, वेलोसिटी इसका 0 हो गया विच इज द फाइनल वेलोसिटी इन 5 सेकेंड। कितना टाइम में 5 सेकेंड बाई अप्लाइंग द ब्रेक्स, मतलब ऑब्वियसली रिटार्डेशन हुआ, नेगेटिव एक्सीलरेशन हुआ। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार इन मीटर पर सेकेंड। हमें सबसे पहले कार का जो स्पीड है वो निकालना पड़ेगा। कार किस स्पीड में चल रहा था 18 किलोमीटर पर आवर में, उसको ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हमने कर लिया है, तो विच इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर हमने निकाल लिया। उसके बाद द रिटार्डेशन हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो हमें पता है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। यहां पर अगर वैल्यूज बिठा दे तो v हो गया 0, u हो गया 5 डिवाइडेड बाई t मतलब 5, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमें याद रखना है बच्चों, मैंने ऑलरेडी बताया है यहां पर रिटार्डेशन के लिए बोला गया है, रिटार्डेशन निकालने के लिए बोला गया है, तो हमें पता है रिटार्डेशन इज इक्वल टू नेगेटिव एक्सीलरेशन। सो रिटार्डेशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहा गया है, द स्पीड ऑफ कार आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक्स। स्पीड कितना होगा, स्पीड कितना होगा आफ्टर 2 सेकेंड मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड अप्लाइंग द ब्रेक। ब्रेक अप्लाई करने के टाइम से डीएक्सीलरेशन स्टार्ट होगा और उसके 2 सेकेंड बाद स्पीड कितना होगा। ये तो हमें पता है कि 5 सेकेंड बाद स्पीड उसका 0 हो जाएगा, लेकिन 2 सेकेंड बाद स्पीड क्या होगा, चलो देख लेते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस at, तो v u मतलब 5, a मतलब -1 इंटू 2, t की जगह पर 2 बिठा दिया, तो v इज इक्वल टू 5 माइनस 2 विच इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज आवर आंसर। तो ये हो गया अपना 3 आंसर। दिस इज आंसर नंबर 1, दिस इज आंसर नंबर 2 एंड दिस इज आंसर नंबर 3। ओके बच्चों, आई होप तुम लोगों को समझ में आया।